प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज से हम इंग्लिश मीडियम की वीडियोस भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी। कुछ सेक्शंस बोल रहे थे कि बच्चों, सर ने कहा सर प्लीज इंग्लिश मीडियम की वीडियो भी उपलब्ध कराएं। तो पहली मेरी वीडियो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स लास्ट ईयर में मैंने रिलीज करी थी। अब मैं उससे आगे शुरू कर रहा हूं कोर्स को। हम बेसिक फोर्सेज इन नेचर की बात करते हैं। बेसिक फोर्सेज, जो हमारे बेसिक फोर्सेज इन नेचर है, वो दो काइंड के फोर्सेज होते हैं। पहला फोर्स होता है मैक्रोस्कोपिक फोर्स, मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस, और दूसरी नेचर आती है माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस। आप इन दोनों टर्म्स में अंतर जानते हैं। मैक्रो मतलब जो आंखों से दिखाई दे रहा है, जो नेकेड आई से सीन हो रहा है, और माइक्रो जो नेकेड आई से सीन नहीं हो रहा है। वी आर यूजिंग सम डिवाइस टू सी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एटसेट्रा। मतलब जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल जो आंखों से नहीं दिखाई देते वो माइक्रोस्कोपिक कहलाते हैं, और जो नेक्ड आई से सीधे सीधे दिखाई देते हैं व्हाट वी कॉल इट मैक्रोस्कोपिक। हमें जो फोर्सेस है मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस दो कैटेगरीज में फिर डिवाइड किए गए। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कहते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट। माइक्रोस्कोपिक में दो फोर्सेस हैं, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो हमने फोर्सेस को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? दो, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। और फिर हम मैक्रोस्कोपिक फोर्स को हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और माइक्रोस्कोपिक फोर्स को वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन फोर्सेस को डिस्कस करेंगे अब हम वन बाय वन, राइट। तो डियर स्टूडेंट, अब आपको इंग्लिश मीडियम में वीडियो अवेलेबल होती रहेंगी लगातार, कंटिन्यूसली, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम में काफी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हम बात करेंगे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो, दो बॉडीज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। व्हाट दे आर डूइंग, देयर इज ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। वी आर टॉकिंग बॉडीज, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of their distance. अब दोनों फोर्सेस को कंबाइन किया, m1 m2 upon r square. One term is coming, that is g. G is called universal gravitational constant. What do you call g? G is called universal ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बेसिक फोर्स है और इसे Fg से रिप्रेजेंट करेंगे हम। और G की वैल्यू कितनी होती है आपकी? हमारी G की वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू मून पे, सैटर्न पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, सन पे चले जाओ, जी वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज। फर्स्ट फोर्स। सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स Fm से रिप्रेजेंट करेंगे, Fe से करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। देखो, जो चार्ज बॉडीज होती हैं, चार्ज, देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस आर अवेलेबल, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सो इट मीन्स
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अभी हम कूलम्ब फोर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज अट्रैक्शन और रिपल्सन, बोथ काइंड ऑफ फोर्सेस आर देयर. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion acting between the two charged bodies is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दो चार्जेस के बीच में एक्ट कर रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. दोनों को कंबाइन किया, एक कांस्टेंट आ गया, दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. दैट 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो हमने दो फोर्सेस की बात करी, ये वीकेस्ट फोर्स है, ये फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है. ये फोर्स क्या होता है? स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. अब हम किसकी बात करेंगे? वीक न्यूक्लियर फोर्स की. बेटे ये जो बेसिक फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में लगातार एक्ट करता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्ज बॉडीज के बीच में या दो मैग्नेट के बीच में लगातार एक्ट करता है. लेकिन एक फोर्स है जो तभी एक्ट करता है जब किसी न्यूक्लियस में रेडियोएक्टिव डिके होता है. अब रेडियोएक्टिव डिके जानते हैं कि जब न्यूक्लियस में से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती हैं, राइट. न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नहीं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. उसके अराउंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. हम न्यूक्लियस की बात करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है. हम किसकी बात करते हैं? हम बात कर रहे हैं किसकी? बेसिक वीक न्यूक्लियर फोर्स की. हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? वीक न्यूक्लियर फोर्स. ये कब काम करता है? जब क्या होता है हमारे पास? जब हमारे पास क्या होता है? द फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स एमिटेड ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डिके. द फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स एमिटेड ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डिके. देखो एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक प्रोटॉन में, ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और एक पार्टिकल निकल रहा है, एंटी न्यूट्रिनो. एंटी न्यूट्रिनो ये क्या आपके पास? इलेक्ट्रॉन. तो जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो निकल रहे हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्या होता है? वीक होता है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स Fs. We know that our atom is consist of electron, proton and neutron. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स द फोर्स ऑफ रिपल्सिव इज एक्टिंग. इट मीन्स आवर न्यूक्लियस शुड बी अनस्टेबल बट आवर न्यूक्लियस इज स्टेबल. What thing make the nucleus stable? That is strong nuclear force. That force is charge independent, short range. तो इस फोर्स को कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बेटा? इसमें क्या हो जाता है? हम अगर बात करेंगे रेशो की, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. 1 रेशो 10⁻25 रेशो 10⁻36 रेशो 10⁻38. दिस द रेशियो ऑफ द फोर्सेस दैट इज एक्टिंग. मतलब जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है. और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है. बच्चों इफ यू लाइक माई वीडियो, मतलब आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, देन यू लाइक माई वीडियो, शेयर इट. इफ यू थिंक इट इज गुड फॉर स्टडी, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद.